नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती रापोल है। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। आईवीएफ होता क्या है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम आईवीएफ की सलाह उन कपल्स को देते हैं जिनमें फैलोपियन ट्यूब्स या गर्भनलिका बंद हो, जिनमें शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता कम हो, उनमें जिन्होंने बहुत सारे उपचार ट्राई किए हो और उनके ट्रीटमेंट फेल हुए हो, उन औरतों में जिनका ओवेरियन रिजर्व या एग्स की संख्या बहुत कम हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस में। जब हम आईवीएफ की सलाह देते हैं तब हम कपल्स को पूरी जानकारी आईवीएफ के बारे में देते हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। आईवीएफ के 1 महीने पहले हम कपल्स का ब्लड टेस्ट करते हैं और उनका हार्मोन इम्बैलेंस अगर हो तो वो करेक्ट किया जाता है। विटामिन डेफिशिएंसीज का भी हम टेस्ट करते हैं और सप्लीमेंट्स देके उसे सही किया जाता है। एट द सेम टाइम कुछ इन्फेक्शंस रहेंगी मेल या फीमेल दोनों में, उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और उनको भी ठीक किया जाता है। आईवीएफ शुरू करने से पहले कभी कभी हम प्री आईवीएफ हिस्टेरोस्कोपी यानी गर्भाशय को अंदर से जांचना, ये भी टेस्ट हमें किसी पेशेंट्स को बताना पड़ता है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू होता है पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे। उस समय हम पेशेंट को हॉस्पिटल में बुला के सोनोग्राफी करते हैं और उनके इंजेक्शंस का डोज तय किया जाता है। हार्मोन इंजेक्शन का डोज तय करने के बाद ये इंजेक्शन लगातार 10 से 12 दिन तक चलती है। पीरियड के 5वें दिन से लेके 1 दिन छोड़ के 1 दिन ऑल्टरनेट डेज पे हम सोनोग्राफी करते हैं। हम सोनोग्राफी में फॉलिकल का साइज नापते हैं। जब ये फॉलिकल्स 18 से 20 मिलीमीटर की होती है तब हम उन्हें HCG या ल्यूप्राइड करके इंजेक्शन देते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं। ये इंजेक्शन के 34 से 35 घंटों के बाद हम एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप प्रोसीजर करते हैं। ये प्रोसीजर अंडर शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके लिए हम एम्प्टी स्टमक या खाली पेट पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम अंडर एनेस्थीसिया एग्स को बाहर निकालते हैं और ये एग्स को एम्ब्रियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी में चेक करते हैं। बाद में ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या आईवीएफ के द्वारा इनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ओवम पिकअप के 2 से 3 घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज दे देते हैं। एग पिकअप के बाद एम्ब्रियोज को 3 से 5 दिन तक लैब में बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद डिसीजन ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लिया जाता है। हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश करते हैं कभी कभी, या फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया होता है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डिसीजन लेते हैं, एम्ब्रियोज को लेबोरेटरी में 3 से 5 दिन तक ग्रो किया जाता है, फिर उन्हें फ्रीज किया जाता है, जिसे हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं। कभी कभी हम एम्ब्रियोज को उसी महीने में ट्रांसफ़र करते हैं जिस महीने में हमने एग पिकअप किया है, उसे हम बोलते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। लेकिन फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादातर हम आजकल करते हैं क्योंकि उसका सक्सेस रेट बेटर होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम पेशेंट्स को पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे बुलाते हैं। उनका सोनोग्राफी किया जाता है, उनके एंडोमेट्रियल थिकनेस जांची जाती है और उसके बाद उनको दवाई शुरू की जाती है। ये दवाई होती है एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए। इस साइकिल में कोई इंजेक्शंस की ज़रूरत होती नहीं है। जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग या थिकनेस सही रेडी हो जाए तब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डिसीजन लेते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन तब एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो खा के आ सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये सोनोग्राफी गाइडेंस के अंदर किया जाता है, इसीलिए हम पेशेंट को ब्लैडर फुल रखने के लिए या पेशाब रोक के रखने के लिए बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर एक सिंपल प्रोसीजर है। इसके बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज देते हैं और उन्हें 15 दिन की दवाई बताई जाती है। 15 दिन की दवाई लेने के बाद उन्हें हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है,
लेकिन ये मानना एकदम गलत है। हम किसी भी पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते। अगर आपको IVF रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए हो या कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम आपके सवाल का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।